नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल लर्न इंडिया ऑफिशियल पर। आज हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के टॉप 75 एमसीक्यू के लास्ट पार्ट के बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू एवं कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रारंभिक चोलों की राजधानी उड़ेउर किस नदी पर थी? तो इनका सही उत्तर क्या है? इनका सही उत्तर है कावेरी नदी के तट पर थी। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। तुंगभद्रा नदी की सहायक कौन है? कृष्णा। नागा अर्जुन सागर बांध कहां पर है? कृष्णा नदी के तट पर। और ये किन की राज्य में बहती है? तो ये बहती है महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। कोलेरू बांध, कोलेरू डैम आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आइए जानते हैं कावेरी नदी को। कावेरी नदी के किनारे जो बसा शहर था वो कौन था? उड़ेउर। उड़ेउर। कावेरी नदी की जो उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी की सहायक कृष्णा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? हम्पी। तुंगभद्रा बांध कर्नाटका में। पेरियार नदी कहाँ पे है? केरल में। केरल में कौन सी है? सैलेंट वैली केरल में है। केरल की जो राजधानी वह कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में। केरल की सबसे नदी कौन है? पेरियार नदी। इडुकी डैम पेरियार नदी पर केरल में है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है। पेरियार नदी कहाँ गिनती है? अरेबियन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर का सबसे शक्तिशाली वंश कौन था? तो इनका सही उत्तर है तुलु वंश। आइए देखते हैं विजयनगर संगम वंश में विजयनगर के बारे में चर्चा करते हैं। विजयनगर का प्रथम वंश संगम वंश था। हरिहर एवं बुक्का का संबंध किससे है? विजयनगर से हरिहर एवं बुक्का का संबंध है। इनके गुरु का नाम क्या है? विद्यारण्य। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। इनकी राजधानी हम्पी है। सुलभ वंश के संस्थापक कौन थे? सुलभ नरसिंह थे। सुलभ वंश का संबंध विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल हम्पी थी। और देखते हैं कि विजयनगर की सबसे शक्तिशाली वंश कौन रहा? तो विजयनगर की सबसे शक्तिशाली वंश तुलु वंश था। और इस वंश से संबंधित कौन था? कृष्णदेव राय का जो बुक्स पूछता है अमुक्त माल्यादा। अष्ट दिग्गज रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में ही रहते थे। और ये विजयनगर के प्रसिद्ध फेमस शासक थे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। पांडे राजवंश की राजधानी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इनका सही उत्तर है संगम साहित्य। महाभारत का रचयिता कौन है? वेद व्यास। और इनका जो युद्ध हुआ था, युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था? कुरुक्षेत्र, जो हरियाणा में है। संगम के बारे में, तो संगम साहित्य का जो भाषा था वो क्या था? तमिल। ठीक है, भूल से संस्कृत मत लगा दीजिएगा। क्या है? तमिल। इनके सभाओं का केंद्र मदुरई। अशोक के शिलालेख का जो लैंग्वेज था वो क्या था? प्राकृत। अशोक का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश से। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कलिंग युद्ध के बाद चंद्रगुप्त ने अपना बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। पुराण का संबंध वैष्णव धर्म से है। अगला क्वेश्चन, अमरा नायक प्रणाली किससे संबंधित थी? तो इनका सही उत्तर क्या है? सेना से संबंधित थी। इसमें कर से हमेशा याद कीजिए कि अकबर की जो कर नीति बनाई वो टोडरमल ने बनाई थी। और जीएसटी कब लगा? जीएसटी लगा था
17 में। त्रामपत्र, त्रामपत्र का उपयोग किस लिए किया जाता था? भूमि दान देने के लिए। यह गुप्त काल में बहुत ज्यादा प्रचलित थी। रेशम मार्ग, व्यापार में याद कीजिए, रेशम मार्ग पर कंट्रोल किसका था? कुषाण वंश, कुषाण वंश शासक कनिष्क का कंट्रोल था। नागपट्टनम, ठीक है, नागपट्टनम, नागपट्टनम जो था चोल वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस क्षेत्र से माना जाता है? इनका सही उत्तर है तमिलनाडु से। अलवार, अलवार और नयनार का संबंध तमिलनाडु से है। नयनार किसका था? शैव का उपासक था और अलवार वैष्णव का उपासक था। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। भारतनाट्यम जो डांस है ये भी तमिलनाडु से संबंध रखता है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? वो तंजावुर में है। कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। इस यहीं पर हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। होयसल, ठीक है, होयसल स्थापत्य जो प्रसिद्ध रहा है बेलूर और हेलीबर्ड, ठीक है, ये होयसल स्थापत्य का फेमस है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का जो फेमस डांस है वो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है। और इसरो का इसरो सतीश धवन केंद्र कहां पे है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था। नेक्स्ट, राष्ट्रकूटों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इनका सही उत्तर है चालुक्यों की कमजोरी, ऑप्शन बी। पल्लव वंश, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है? कांचीपुरम। रथ मंदिर महाबलीपुरम। वातापी विजय करने वाला नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे वातापी कोंडा कहा जाता है। राष्ट्रकूटों के उदय कारण है चालुक्यों की कमजोरी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट। कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनाया था। विदेशी आक्रमण को देखते हैं कि भारत पर आक्रमण किया कौन? महमूद गजनवी ने। भारत में मुगल वंश का संस्थापक, मुगल वंश संस्थापक कौन था? बाबर। वास्को डी गामा भारत में कब आए? 1498 ईस्वी में, जिसको जमोरिन के द्वारा भव्य स्वागत किया गया था। भारत में पुर्तगालियों का पहला केंद्र कहाँ रहा है? गोवा। कहाँ रहा है? गोवा। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। नेक्स्ट, त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ? इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच। देखिए, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए, ये आया मूवेंद्र, पढ़ाए थे हम लोग कि मूवेंद्र का अर्थ क्या होता है? तो चेल, चोर और पांडे को मूवेंद्र कहा जाता है। चोल वंश की राजधानी तंजावुर और चेर की वंजी थी और पांडे का मदुरै था। तमिल साहित्य की भाषा, संगम साहित्य की भाषा तमिल। आइए देखते हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश का फाउंडर कौन था? सिमुक। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से थे? तो ये यही सातवाहन वंश से थे। और काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल के समय नंदेश्वरम किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। क्या चीज के लिए? शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये बिहार में है। इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। तक्षशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी यह है गांधार में, गांधार में। विक्रमशिला, विक्रमशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये भागलपुर में है। इनकी स्थापना धर्मपाल ने किया, धर्मपाल ने किया था। कांची, ये पूछता है ऑप्शन कि कांची किन किन शिक्षाओं का केंद्र रहा है? तो ये रहा है बौद्ध, जैन और वैदिक शिक्षाओं का केंद्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल के समय नंदेश्वरम किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इनका सही उत्तर है नैनार और अलवार किसके संरक्षण में फूले फले? तो इनका सही उत्तर क्या है? पल्लव। पल्लव डायनेस्टी के समय में नैनार और अलवार फले फूले थे। चलिए, चोल वंश का राज्य चिन्ह क्या है? तो चोल वंश का राज्य चिन्ह है बाघ। इनका जो वास्तविक संस्थापक था ये कौन था? विजयालय। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है? कांचीपुरम। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहां से मानते हैं? तमिलनाडु से। महाबलीपुरम का विकास करने वाला नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे वातापी कोंडा की उपाधि
धारण की थी। चेर, चेर वंश की राजधानी वंजी थी। क्या थी? वज्जी, वज्जी। वो ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? ब्लैक गोल्ड काली मिर्च को, काली मिर्च को। पांडे, पांडे, पांडे वंश की राजधानी मदुरै। इनका जो राज्य चिन्ह है वो क्या था? फिश, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों की नई राजधानी किसने बसाई? तो इनका सही उत्तर है राजेंद्र ने, राजेंद्र ने बसाए थे। बृहदेश्वर मंदिर कौन बनवाया था? राजराज चोल ने। राजराज चोल, चोल वंश का शासक था और चोल वंश की राजधानी थी तंजावुर। ठीक है। चोल वंश की जो नई राजधानी बसाई राजेंद्र चोल ने बसाई। कहां बसाई? गंगई कोंड चोलपुरम में, गंगई कोल्ड चोलपुरम में। गंगा जल लाया कौन? राजेंद्र चोल ने लाया। राजेंद्र चोल के पिता कौन थे? तो राजराज चोल, राजराज चोल थे। आदित्य, आदित्य वन का संबंध चोल वंश से था, विद्यालय के पुत्र थे। पल्लव वंश को पराजित किया था आदित्य वन ने। चोलों की नई राजधानी किसने बसाई? तो इसका आंसर है राजेंद्र, ऑप्शन बी। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 66, विजयनगर राज्य कोष का प्रमुख स्रोत क्या था? तो उस समय जो मुख्य स्रोत हुआ करते थे वो क्या था? लैंड टैक्स, भूमि कर। समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध कौन वंश थे? चोल वंश। क्यों थे चोल वंश समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध? तो इनका नौसेना जो था वो काफी स्ट्रांग था। ठीक है। उनका जो बंदरगाह रहा है वो नागपट्टनम रहा है। मिनरल्स को देखते हैं, खनिज को। इसमें खनिज में जो अग्रणीय राज्य है वो है ओडिशा। इनका कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर। कोयला उत्पादन में, कोयला उत्पादन में जो अग्रणीय राज्य है कौन है? झारखंड। अभ्रक उत्पादन में झारखंड। सोना खनन क्षेत्र कोलार जो कहाँ है? कर्नाटका में। खनिज संपदा से समृद्ध राज्य छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, चोलों की सेना, चोलों की नौसेना किस अभियान के लिए प्रसिद्ध है? इनका सही उत्तर है मलय द्वीप अभियान के लिए फेमस है। श्रीलंका, श्रीलंका की पुराना नाम सिलोन। इनका राजधानी जयवर्धनेपुरे कोट्टे। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल डमरू मध्य है? पाक जल डमरू मध्य। ठीक है। और श्रीलंका का जो धर्म है मुख्य रूप से क्या है? बौद्ध धर्म। आइए कंबोडिया के बारे में जानते हैं। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में, ये विष्णु धर्म से संबंधित है। कंबोडिया की राजधानी फनोम पेन है। बर्मा, बर्मा का जो वर्तमान नाम है क्या है? म्यांमार। इनकी कैपिटल नेपिडो है। प्रमुख नदी इरावदी। नेक्स्ट, पल्लव की राजधानी किस नदी पर स्थित है? तो इनका सही उत्तर है वेगवती। पेरियार, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहां पे है? केरल में। साइलेंट वैली केरल में। इडुकी बांध पेरियार रिवर पर केरल में। नेक्स्ट, पल्लवों की राजधानी कांची किस नदी पर थी? तो वेगवती नदी पर थी। कैलाश मंदिर कहां है? कांचीपुरम में। पल्लव स्थापत्य कला का जो केंद्र रहा है ये कांचीपुरम रहा है, जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तुंगभद्रा नदी की सहायक कौन है? कृष्णा, कृष्णा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। नेक्स्ट, संगम काल में वेल उपाधि किसे दी जाती थी? इनका सही उत्तर है प्रमुख योद्धा जो होता था उनको वेल की उपाधि दी जाती थी। संगम साहित्य की भाषा क्या हुआ करता था? तमिल। संगम सभाओं का केंद्र मदुरै। मूवेंदर अर्थ चोलचेर पांडे, चोल चेर पांडे मूवेंदर शब्द के लिए उपयोग होता था। पुजारी, पुजारी याद कीजिए कि यज्ञ कराने वाला क्या कहलाते हैं? पुरोहित। और सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। संगीत वाला वेद सामवेद और यज्ञ वाला वेद यजुर्वेद। नेक्स्ट, काकतीय वंश, काकतियों का पतन क्यों हुआ? इनका सही उत्तर है दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के कारण काकतीय वंश का पतन हो गया। चोल, चोल का जो राजधानी था वो तंजावुर। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजराज चोल ने। चोल वंश का जो राज्य चिन्ह है वो क्या है? बाघ। आइए, वारंगल पर आक्रमण किया, देखते हैं दिल्ली सल्तनत पर। तो वारंगल पर आक्रमण किया कौन? मलिक काफूर ने वारंगल पर आक्रमण किया। मलिक काफूर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति था। काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? वारंगल।
और उनका अंतिम शासक प्रतापरुद्र देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांड्य राजा नेपोलियन के समकालीन किसे माना जाता है? तो इनका सही उत्तर है ऑगस्टस सीजर को, ऑप्शन सी। आइए अशोक के बारे में देखते हैं। अशोक किस वंश से थे? तो ये मौर्य वंश से थे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म अपनाया। इनका जो उपाधि था देवनाम प्रिय। अशोक के शिलालेख का जो भाषा था ये क्या था? प्राकृत भाषा था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त का जो गुरु था वो कौन था? चाणक्य। चाणक्य का उपनाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी चालुक्य के शिलालेख किस लिपि में है? इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनका सही उत्तर है कन्नड़। बादामी के चालुक्य के शिलालेख किस लिपि में है? कन्नड़ लिपि में। ब्राह्मी लिपि पढ़ी कौन ने? जेम्स प्रिंसप ने। अशोक के शिलालेख लिखे गए थे किस में? ब्राह्मी लिपि में। भारत के प्राचीन लिपि कौन है? ब्राह्मी लिपि। और ये लिपि कैसे लिखी जाती है? तो दाएं से शुरू करो और बाएं की ओर चलो, ठीक है। तेलुगु भाषा जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख भाषा है। आंध्र प्रदेश का जो डांस है कुचिपुड़ी। और अमुक्तमाल यादव जो बुक है ये लिखने वाला कौन है? कृष्णदेव राय। इटालियन ऑफ द ईस्ट जो टाइटल है किसको कहा जाता है? तेलुगु को कहा जाता है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मेरूर किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है प्रशासनिक शिलालेख के लिए। ये जो उत्तर मेरूर शिलालेख है ये किस वंश से संबंधित है? तो ये चोल प्रशासन से संबंध रखते हैं। ग्राम व्यवस्था का उल्लेख उत्तर मेरूर में मुख्य रूप से किया गया है। उत्तर मेरूर कहां पर है? तमिलनाडु में। एजुकेशंस पर तो याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जिसको कुमार गुप्त ने स्थापित किया था वो कहाँ है? बिहार में। तक्षशिला गंधार में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल। कांची किसका केंद्र था? बौद्ध जैन और वैदिक शिक्षा का केंद्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश मंदिर का निर्माण करने वाला, तो इसका सही उत्तर क्या है? कृष्ण प्रथम। कविराज मार्ग के रचयिता अमोघवर्ष किस वंश से थे? तो ये राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट। कृष्ण प्रथम का संबंध राष्ट्रकूट वंश से है। कैलाश मंदिर स्थित कहां पे है? एलोरा महाराष्ट्र में। कैलाश मंदिर, ठीक है। कैलाश मंदिर मतलब मोनोलिथ, एक ही पत्थर से बनाया गया है। चलिए, नरसिंह वर्मन प्रथम को क्या कहते हैं? वातापी कोंडा। इनका उपाधि क्या है? मम्माल, ठीक है। पल्लव वंश की राजधानी कहां थी? कांचीपुरम। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने वाला कौन था? वे नरसिंह वर्मन प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राजराज चोल ने। याद रखिएगा, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजराज चोल ने। चोल वंश राजधानी तंजावुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों का पतन क्यों हुआ? तो इनका सही उत्तर क्या है? पांड्यों का आक्रमण। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। रथ मंदिर कहां पे है? महाबलीपुरम में। वातापी विजय से संबंधित कौन है? नरसिंह वर्मन प्रथम। इनका उपाधि वातापी कोंडा। कैलाश मंदिर कांचीपुरम में है। चालुक्य वंश की राजधानी कहां थी? वातापी का वर्तमान नाम अभी क्या है? बादामी। पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया किसको? हर्षवर्धन को। किस नदी पर? नर्मदा नदी के तट के किनारे। एहोल अभिलेख का लेखक कौन है? एहोल अभिलेख का इसका है रवि कीर्ति, ठीक है। अब देखते हैं विदेशी आक्रमण को, देख लेते हैं कि भारत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में कौन किया? मोहम्मद बिन कासिम किया था। इसके बाद मोहम्मद गजनवी किए और बहुत सारे शासक ने किया था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है बाबर। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए, जिसको जमोरिन द्वारा उसको स्वागत किया गया था। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अधिक जानकारी के चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बोल रहा हूं आप कोशिश कीजिए कि इनको मेरे बोलने से पहले, जैसे कि मैंने बोला कि भारत पर आक्रमण किया मोहम्मद गजनवी, दूसरा वास्को डी गामा आया, तो आप पहले बोल दीजिए कि 1498 में आया। इससे आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने का तरीका है देखकर,
लिखकर और सुनकर, ठीक है। तो आप जितना ब्रेन को चलाइएगा उतना एग्जाम में आपका ब्रेन चलेगा। नेक्स्ट,